हेलो दोस्तों, फैंसी सिलाई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साड़ी का बहुत ही सुंदर ड्रेस। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, भाग मत जाइएगा। तो आप लोग पूरा अगर फुल वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये है साड़ी, इसी का हम ड्रेस बनाएंगे। बेकार घर में जो साड़ी पड़ा रहता है उससे हम अच्छा सा ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़ा को डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। सीना जो है 34 साइज का है। तो इसका लंबाई जो है हमको 15 इंच तैयार चाहिए। तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16 इंच। और सीना जो है 8.5 इंच हुआ, क्योंकि 34 का चौथाई भाग 8.5 होता है और हाफ 17 इंच होता है। और इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, अच्छे से सेट करने के बाद इसको 4 फोल्ड हमने किए हैं। यहाँ से हम कंधा लेंगे और गला 5 इंच, और इसका जो आर्मोल है हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि ये डीप ब्लाउज मतलब ड्रेस बन रहा है। इसका गला जो है डीप रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसके लिए जो गला बड़ा रहता है उसमें हम कंधा कम लेते हैं, और जिसका गला छोटा रहता है उसका हम कंधा ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे सीना का भाग, चौथाई भाग, और इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच। आप 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच प्लस कर सकते हैं। पर जिन्होंने हमको कपड़ा जो देते हैं बोलते हैं कि हमको मार्जिन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम और हेल्दी होंगे तो मेरा जो ड्रेस है ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम निशान लगा लिए हैं। आगे वाला पार्ट में देखिए, पीछे वाला में 1.5 इंच पे लगाएंगे, आगे वाला 1 इंच पे, और इसको ऐसे हम गोलाई दे देंगे। गोलाई हम फिटिंग का नाप लगाए हैं वहीं तक देंगे, उसके आगे नहीं ले जाएंगे। इसको भी हम दे देंगे। कटिंग करेंगे हम 1.5 इंच जो काटे हैं उसको 1/2 इंच बाद में हम छांट लेंगे, अलग अलग पार्ट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोग फुल वीडियो देखेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। छोड़ छोड़ के देखेंगे, भगा भगा के, तो नहीं समझ में आएगा। और कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, या फिर कुछ बातें जो सिलने के समय हम लोग बताते हैं। तो आप पूरा कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 1 इंच हम निशान लगाकर इसको तिरछा में छांट लेंगे। ये ज़रूरी होता है, मेन पॉइंट है। अच्छे से अम्ब्रेला फ्रॉक में बैठता है। हम अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं, और यहाँ पे 1/2 इंच हम छांट ले रहे हैं। जो आगे का पार्ट है, हमने बताया था कि बाद में छांट लेंगे। तो छांटने के बाद देखिए ये आगे का पार्ट है, तो इसमें हम गाला लेंगे। यहाँ पे हम गाला ले रहे हैं, 7 इंच गाला ले लेंगे। यहाँ पे 6.5 ही ले रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बड़ा पसंद नहीं है। ऐसे 7, 7.5 आप गला ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 6.5 लेने के बाद 2 इंच यहाँ पे लिए हैं, और इसको ऐसे निशान लगा लिए हैं। ये जो गला है बहुत अच्छा लगता है कुर्ती में, या फिर सूट में, या ब्लाउज में। जो लहंगे का ब्लाउज है इस टाइप का जो गला है बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम पीछे वाला पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 इंच ले लिए हैं। 2 इंच लेने के बाद आपको जितना गला नीचे आपको चाहिए लंबा ले सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं है। तो हम 10.5 इंच ले रहे हैं, और यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम गला जो है थोड़ा सा डिजाइन वाला बनाएंगे। यानी हमको बोले हैं डबल डोरी हमको चाहिए, तो डबल डोरी के लिए देखिए इस तरीके से गला बनाए हैं हम। जो हमारे कस्टमर हैं उनको डबल डोरी चाहिए, और उसमें जो झुमकी है थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग भी निशान लगा के बना लीजिएगा। गला आप अपने पसंद से बना सकते हैं, जो आपको पसंद है। और इसका ध्यान रखिएगा कि जो डीप नेक ब्लाउज होता है उसमें हम कंधा कम लेते हैं। जैसे 3-4 इंच
जो गला पीछे हम लेते हैं उसमें आर्म जो कंधा हो ज़्यादा लिया जाता है, जैसे कि 7, 6, 6.5 इस टाइप के। तो जिस तरीके का ड्रेस रहता है उस ऐसे देखिए, इसको हम डबल फोल्ड किए हैं और ये साड़ी को आंचल है तो इसको हम बिछा लिए हैं। बिछाने के बाद इसको हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर लेंगे और लेस यहाँ पे है तो इसलिए हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लेस अटैच नहीं करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। पीछे का भी भाग उसी तरीके से हम काट लेंगे ऐसे बिछाकर, ठीक है। उसके बाद कटिंग करने के बाद हम देखिए इसको साइड में करेंगे और साड़ी ले लिए हैं। पहले यहाँ से हम आंचल को काट के हटा लेंगे। हटाने के बाद जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम हाफ इंच छोड़कर इसको भी हम हटा लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि ये अम्ब्रेला है तो इसमें दिखाई देने लगेगा। अब हटा लिए हैं। उसके बाद देखिए 2 फोल्ड करके इसको हमने बिछा लिए हैं, डबल फोल्ड करके। यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड है इधर, और उधर जो है बंद साइड है। तो एक का कोना हम पकड़ेंगे यहाँ का, इधर का, और इसको हम ट्रायंगल शेप में दे देंगे। ये देखिए, तो ये 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे पिन को हम अटैच कर लिए हैं, क्योंकि इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। और जो काट के रखे हैं तो यहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड है, हम 8 फोल्ड समझकर यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हम 2 ही फोल्ड रखना चाहिए था, लेकिन हम 4 फोल्ड इसको ऊपर वाला भाग को कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ना 4 फोल्ड ऊपर वाला भाग को नहीं, 2 फोल्ड करके कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए निशान लगा लिए हैं, जितना उसको 4 फोल्ड किए हैं, लेकिन हमको 2 ही फोल्ड करना है, तो ऐसे नहीं मतलब होगा। तो फिर हम देखिए अब यहाँ पे इंची टेप धरकर हम लंबाई जितना भी हमको चाहिए हम ले लेंगे। और यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम देख रहे हैं कि कितना लंबा है। तो यहाँ पे 3.5 इंच बॉर्डर लंबा है, तो हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई में दबेगा, तो ये 2.5 इंच तैयार होगा बॉर्डर। तो 2.5 इंच छोड़ के हमको जितना लंबाई चाहिए हम ले लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे भी सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमको तो 40 चाहिए, 38 चाहिए। तो 38 चाहिए तो हम 2 इंच 2.5 इंच कम कर लेंगे, यानी कि लगभग हम 36 या 37 कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंची टेप पकड़ के 37 इंच हम निशान लगा लिए हैं पूरे गोलाई में, देखिए, क्योंकि फोल्ड करने में भी तो कपड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम इंची टेप पकड़ के ऊपर वाला इंची टेप पकड़ेंगे, ये चारों तरफ से ऐसे 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 करके हम निशान लगाएंगे। देखिए ऊपर वाला वहाँ पे रखेंगे और नीचे वाला को ऐसे ऐसे करके हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक को कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए इसको जो छोटा कम पड़ रहा है, कपड़ा यहाँ पे कम है, तो इसको हम बाद में जॉइंट लगा लेंगे। जो इधर कपड़ा बचेगा ना उसी को हम उस पर रख के जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं हम। उसके बाद देखिए ये जो कपड़ा है उस पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ा के रखेंगे और इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके हम दिखा रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच चढ़ा के यहाँ पे रख लिए हैं और इसको सिल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और सिल लेंगे। उसके बाद हम जो बताए थे कि हमसे थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम 5-5 इंच बढ़ाकर हम काट रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमको 2 ही फोल्ड मतलब सिंगल ही रखना था, लेकिन हम डबल फोल्ड करके कटिंग कर लिए हैं। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है। तो इसको देखिए फिर हम ऐसे नीचे से हमारा थोड़ा कम हो जाएगा 4-5 इंच, तो यहाँ पे अब ठीक आ जाएगा। 5-5 इंच हम करके निशान लगा लिए हैं और इसको काट लिए हैं, देखिए काट लिए हैं। अब बीच सेंटर से बीच सेंटर हम
कटिंग मतलब सिलाई लगाएंगे। तो पहले जॉइंट करेंगे जो कम कपड़ा है, ठीक है। अब देखिए अब ये हो रहा है 32 इंच हो रहा है। अब इसमें लेस अटैच करेंगे तो लगभग धरिए 31 हो जाएगा इसमें, और 2.5 हो तो 32, 33, 34, 34.5 इसका नीचे का लंबाई होगा। और इसका जो देखिए हमने सीधा साइड जो है अंदर रखे हैं और बाहर उल्टा साइड, इस पे अस्तर को रख लिए हैं और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जैसे है पूरे पे सिलाई लगा लेंगे और छोटा छोटा कट लगाकर इसको पलट लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको भी हम सीधा अंदर रखे हैं और बाहर अस्तर लगाकर इसको भी हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद कट लगाकर पलट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है। और यहाँ पे देखिए ऐसे हम जो बताए थे निशान लगा मतलब इसको सिल लेंगे मशीन पे, और सिलने के बाद कट लगा लेंगे छोटा छोटा। पहले तो कपड़ा जो है एक्स्ट्रा काट लेंगे, बीच में एक कट लगाएंगे, बाकी छोटा छोटा कट लगाएंगे और पिन को हटा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पे एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई इतना पर हम लगाएंगे क्योंकि ऐसे सिलने में अच्छा लगता है। आप पास से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। तो ऐसे ही आप लोग भी लगा लीजिएगा। आप पीछे वाला में हम पास से लगाए हैं क्योंकि उसमें अटैच करना है। गला देखिए तैयार हो गया है उसमें। अब इस सभी को देखिए इस पे हम सिलाई लगा कर तैयार कर लिए हैं और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है कटिंग कर लिए हैं। पीछे वाला पार्ट को भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ये सभी को हम कट लगाकर पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे लगा रहे हैं। पूरा हम फुल वीडियो दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग बड़ा थोड़ा वीडियो हो जा रहा है तो इसका मतलब उताइएगा मत। देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। मान के चलिए कि 6-7 मिनट का वीडियो बनाए, कुछ समझ में ही ना है। इसको हम पलट लिए छोटा छोटा कट लगा के। एक और मेरा चैनल है होम मेकर खुशबू, ये तो यहाँ पे डिजाइन बना लिए हैं। अब इस पे लेस अटैच करेंगे। उस पे भी देखिए हवर जैसे 6-7 मिनट का वीडियो बनाया, वो चला ही नहीं क्योंकि समझ में नहीं आया। कट कट के ज़्यादा सीन काट। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच हम 1 इंच इसको हम काट के छाँट ले रहे हैं क्योंकि कमर जो है थोड़ा कम रहता है और सीना जो रहता है ज़्यादा रहता है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरा फुल वीडियो देखिएगा। दोनों में हम इसी तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लिए हैं और लेस अटैच कर लेंगे। तो होम मेकर खुशबू मेरा चैनल है, तो उस पर भी मैं इतना अच्छा एक वीडियो बनाई थी। लेकिन देखिए हबर बनाने में और 7 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए पूरा फुल वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसका कंधा जो है अटैच कर लेंगे, सीधा अंदर रखेंगे, उल्टा बाहर, और 2-2 वाली सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे। देखिए हो गया, पक्का कर लिए। अब हम इसमें सीधा करने के बाद देखिए जो यहाँ पे कपड़ा रखे थे कम पड़ रहा था उसको हम अटैच कर लिए हैं इसमें भी, और दूसरा पार्ट में भी इसी तरीके से अटैच कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अटैच करने के बाद हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि लेस को अटैच करेंगे। ये जो लेस है सीधा अंदर रखेंगे और 1/2 इंच इसको लेकर पूरे में हम इसको अटैच कर लेंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पे सभी में हम अटैच कर लेंगे, सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए इस तरीके से दिख रहा है। और इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कम पड़ गया था कपड़ा यहाँ पे हम ज्वाइंट किए हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे। पूरे हम जो ड्रेस है जो सिए हैं उसमें कट लगा कर फिर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ऐसे कट हम लगा लिए हैं। कट ध्यान से लगाइएगा कि जो सिलाई है ना कटे। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई ऊपर नहीं लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे। और कपड़ा जो है यहाँ उधर रहना चाहिए जिधर हम सिलाई लगाएंगे, तभी अच्छा से बैठेगा। तो इस पर हम पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा लिए उसके बाद इतना हम फोल्ड कर लेंगे 1/2 इंच पूरे में।
पूरे में फोल्ड करने के बाद देखिए इसका लुक इस तरीके से है। और दोनों पार्ट को आप सेट करके देख लीजिएगा कि बड़ा छोटा तो नहीं है, उसके बाद ही आप अटैच कीजिएगा। मैं चेक कर ली हूँ, बड़ा छोटा नहीं है मेरा। और बीच सेंटर में हम दोनों में निशान लगाएंगे और वहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे। कट लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे और सीधा अंदर साइड रखेंगे, उल्टा बाहर साइड रखेंगे और इसको हम सिल लेंगे। देखिए निशान लगा लिए हैं, इस पे रखकर हम सिल लेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जो मैं वीडियो डालूँगी वो आप लोगों के पास चला जाएगा। यहाँ पे देखिए तैयार हो गया। और इसी तरीके से पीछे वाला भी पार्ट को हम फोल्ड करेंगे, निशान लगाएंगे, बीच सेंटर से रखकर तैयार कर लेंगे। ठीक है। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। सावन में आप लोग बनाकर ड्रेस को पहन सकते हैं, जल ढारने जा सकते हैं, क्योंकि सावन में हरी हरी मतलब साड़ी या हो या ड्रेस हो अच्छा लगता है, जल चढ़ाने जाते हैं। और ये स्पेशली सावन के लिए ही मैं बना रही हूँ। जो मेरे ग्राहक है बोले हैं हमको सावन मतलब सोमवार को जल ढारने जाना है तो यही पहन के जाएंगे, तो इसीलिए हम इस ड्रेस को तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग भी सावन आया है तो फ़ायदा उठाइए और हरियर साड़ी का ड्रेस बनाइए। और जो घर में पड़े रहते हैं साड़ी यूज नहीं करते हैं, और साड़ी बहुत सारा रहता है, आज के ज़माने में साड़ी बहुत ही लोग कम पहनते हैं, ज़्यादातर यही सब पहन रहे हैं। तो यहाँ पे तैयार हो गया। और देखिए बाजू का जो हम डिज़ाइन है नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, तो हम फिर किसी वीडियो में बाजू का डिज़ाइन बता देंगे। इसको अटैच कर ले रहे हैं। आगे वाला पार्ट में हम हाफ इंच छाँट लेंगे, छाँट कर अटैच करेंगे, क्योंकि हर ब्लाउज में या बाजू में छाँट आता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डिज़ाइन जो है, जो मेरी ग्राहक थी उनको इसी तरीके का डिज़ाइन चाहिए था, तो हमने तैयार कर लिया और फिटिंग का नाप लगा लिए हैं निशान लगा के। और ये देखिए तैयार हो गया पूरा ड्रेस। कैसा लग रहा है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोग बनाते होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि कितना मेहनत लगता है। अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा भी जो उत्साह है थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ आप लोग को पसंद आता है। ये बाजू का डिज़ाइन है, इस तरीके से है। वो बोली थी कि हमको बांधने वाला चाहिए, और यहाँ इसी तरीके से हम बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे जो है हम लटकन बनाए हैं, 2 लटकन बनाए हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार हुआ है। लॉन्ग ड्रेस है, अम्ब्रेला फ्रॉक है। तो ऐसे ही आप लोग भी बना के पहनिएगा और ट्राई कीजिएगा। एक बार में नहीं बनेगा, पर 2 बार तीसरा बार में तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं हम। और ये झुनकी जो हैं लगाए हैं 3-3 झुनकी, यानी कि 12 झुनकी दोनों में लगाए हैं, 6 3 6। तो कैसा वीडियो लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा आपको लोगों को।